हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। आई एम अभयराज, योर मैथ्स मेंटर। हाँ, तो जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था रियल नंबर का, है ना। तो रियल नंबर में 3 लेक्चर हम लोग का पढ़ लिए थे और ये लास्ट लेक्चर है किस चीज के लिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था ना पूरे चैप्टर्स उसके ऊपर है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका क्या? if two positive integers p and q it can be expressed as p equals to 18 a square to the a square into b to the power 4 and q equals to 20 a cube b square, where a and b are prime numbers, then LCM of p and q। मतलब सिंपल सा क्या, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है। पहला पॉजिटिव इंटीजर है p, कितना लिखा हुआ है 18 a स्क्वायर b टू द पावर 4, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है q 20 a क्यूब और b स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। तो एलसीएम फाइंड आउट, और एक चीज और क्या गिवन है, a और b जो है प्राइम नंबर्स है, मतलब प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो आप इसको अब फैक्टराइज अगर करो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 18 को क्या लिख सकते हो, 2 into 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 2 into 9 18 हो गया, और इसको आप ऐसा लिखो 8 स्क्वायर into b to the power 4। फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ लिए, सब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। क्यूब को भी आप ऐसे तोड़ सकते हो, 2 का स्क्वायर into 5, सबको प्राइम फैक्टराइज कर लेना, a cube into b स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ p एंड q। p एंड q का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जैसे कि आप क्या जानते हो, जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसका हाईएस्ट पावर वाला नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर होगा। फिर 5 है नहीं, फिर यहाँ पे देखो 3 है नहीं, तो देखो जो कॉमन वाला मिल गया वो तो लिख लेंगे, इसके बाद जो नहीं रहता है ना उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं है भाई, 5 का नहीं है, ठीक है, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a कॉमन फैक्टर है, तो a का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो यहाँ पे a क्यूब होगा। फिर यहाँ पे b फिर कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो b का हाईएस्ट पावर कितना है? b टू द पावर 4, तो यानी कि इसका b टू द पावर 4। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, देखिए फिर ऑप्शन में आता है ये कितना हो गया, 4 into 9 into 5 into a क्यूब into b टू द पावर 4, तो ये कितना है 20 into 9 180 a क्यूब और b टू द पावर 4, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो सारा क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही सिंपल सा है ये। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, फर्स्ट वाला, है ना, बहुत सिंपल सा, बस एलसीएम फाइंड करना था। सेकंड नंबर में क्या है? प्रूव करना है आपको क्या, 5 - 2 √3 is an irrational number, it is given that √3 is irrational number, है ना। तो ये तो जब लेक्चर वाला क्लास हो रहा था ना तो उसमें भी प्रूव करवाया गया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये कैसे होगा? बहुत ही सिंपल से करना। चलो एक बार फिर से करते हैं इसको, ठीक है, इसको एक बार ध्यान दें। तो देखिए क्या करना है, तो जब भी इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हम कैसे प्रूफ करते थे? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, है ना यार। चलो तो ये सिंपल होगा, लेट करना है, ये सेकंड नंबर का सॉल्यूशन है। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, 5 - 2 √3 इज रेशनल, ठीक है। ये कर लेना पहला स्टेप। अगर ये रेशनल नंबर है तो भाई क्या होगा, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? रेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो ये रेशनल है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? p/q के फॉर्म का होगा। देन तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 √3 is equals to a/b, where a and b belongs to integer, a और b belongs करेंगे किससे? b नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तब देखो यहाँ 5 - 2 √3 is equals to a/b, ठीक है। आप इसको उधर लेके आओ, इसको इधर करो,
तो क्या होगा 5 माइनस ए अपॉन 3 होगा और ये माइनस था इधर जाके प्लस होगा 2√3। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 5t माइनस a, नीचे है b, इधर क्या है 2√3। देखिए इस 2 को इधर लेके आएंगे इधर मल्टीप्लाई इधर क्या होगा डिवाइड 5t माइनस a अपॉन कितना आ गया 2b इज इक्वल्स टू 2√3। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म आया, सॉरी ये 2 तो इधर आ गया था, ये वाला जो टर्म आया 5t माइनस a, यहाँ पे a और b क्या था इंटीजर्स था, तो इंटीजर बाय इंटीजर जब आप करोगे तो वो क्या आने वाला है रेशनल आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे 5t माइनस a बाय 2b इज रेशनल। ऐसे ये क्या होगा √3 इज इरेशनल, √3 भी हमारा क्या होगा रेशनल ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था √3 इज इरेशनल है ना, यहाँ पे लिखना है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है दैट √3 is irrational। Hence क्या था 5 माइनस, अगर वो irrational नहीं है, रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा irrational होगा 5 माइनस 2√3 is irrational। बस हो गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा रियल नंबर से। देखो ये जो था नीचे क्वेश्चन आ गया, नीचे कहां नीचे नीचे हाँ ये 6 नंबर देखिएगा 3 + 2 रूट को इरेशनल प्रूव करना था 2009 में, 2 - 3 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना था 2010 में, फिर 5 + 2 रूट 3 को 2020, और भी हर साल ये क्वेश्चन होता है या फिर 2019 में। ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आने वाला जो कि एकदम सिंपल सा कर लेना बस इस तरह से। और एक डायरेक्ट ये वाला था, इसको भी आपको एकदम सेम करवाया गया था लेक्चर वाले क्लास में है ना, उसको आप देख सकते हो वहां पे जाके। तो ये वाला एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हर साल 2-3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा ही होगा 100%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा है। इरेशनल प्रूफ करना है, क्या मान के चलेंगे उसको रेशनल मान के चलेंगे, फिर रेशनल नंबर है तो p by q के फॉर्म में होगा, मतलब दो इंटीजर के फॉर्म में कर लेना। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या कर लेना, एक साइड में सारा इंटीजर्स को एक साथ में कर लेना और जो रूट वाला नंबर होगा उसको एक साइड में कर लेना, बस इसके बाद वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, एक बार देख लेना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो दैट 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number। हमें ये शो करना है ये गिवन जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। हाँ, तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन याद आ रहा है कुछ, क्या बताया गया था कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन, याद करो जल्दी से, क्या होता है द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके पास क्या होना चाहिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स होना चाहिए है ना। तो हमें यही शो करना है कि ये जो नंबर गिवन है इस नंबर के पास कितना फैक्टर होगा 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। अब ऐसे तो हम बता नहीं सकते कि 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन नंबर क्या है आपके पास, गिवन जो नंबर है 5 into 11 into 17 plus 3 into 11, we have to show this is a composite number। तो कंपोजिट नंबर शो करने के लिए बस इतना काफी होगा कि उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए है ना, मतलब इसको आप फैक्टराइज कर दो अगर होगा तो। देखो यहाँ पे बीच में प्लस, इस प्लस वाले साइन को हटाना है ना, तो क्या करेंगे, देखिए क्या कॉमन हो रहा है दोनों साइड में, यहाँ पे 11 है यहाँ पे भी 11 है, 11 दोनों तरफ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 into 17, क्योंकि 11 तो कॉमन निकालना, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 11 बाहर गया तो 3 बचा, 11 ब्रैकेट ये हो गया 17 into 5 85 प्लस 3, ये 11 कितना आ जाएगा 87, सॉरी 88। हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया 11 into 88 को हम ऐसे लिख सकते हो 2 का क्यूब into 11 है ना, 8 into 11 88 आ गया। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ
ये नंबर के पास कितना फैक्टर आया, 2 से ज्यादा फैक्टर आया, इसको आप ऐसे कर सकते हो 11 का स्क्वायर इनटू 2 का क्यूब, एक तो 1 होगा है ना। तो इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, एक 11 हो गया, एक 2 हो गया और एक 1 हो गया, तो ये कैसा नंबर हो गया, hence 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number। ये भी बहुत ही सिंपल सा हो गया प्रूफ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको करना है क्या, सिंपली उसको दो से ज्यादा फैक्टर्स होकर लेना है, बस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये 3rd नंबर क्वेश्चन था। 4th नंबर पे देखिएगा, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the HCF of 2520, 6600 equals to 40, मतलब दो नंबर है जिसका HCF कितना गिवन है, 40 गिवन है, एंड LCM इन दोनों नंबर में कितना है, 252 into k है, तो वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको एक रिजल्ट बताया गया होगा, कल जब लेक्चर वाला क्लास था ना, तो वहां पे एक रिजल्ट बताया गया था। क्या रिजल्ट बताया गया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू क्या होता है, their LCM into HCF। ये रिजल्ट बताया गया था ना, याद है ना, तो बस इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो क्योंकि दोनों नंबर आपको पता है, LCM और HCF दोनों भी पता है ना, वहां पे एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू निकालना मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर कौन कौन सा लिख लो, कौन सा दोनों नंबर है, 2520 into 6600 is equals to LCM HCF मल्टीप्लाई कर दो, HCF कितना है 40 है, और LCM कितना गिवन था 252 into k, 252 into k, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है और k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए ये फोर्स कैंसिल नहीं, तो एक काम करो, पहले एक साइड कर लो, उसके बाद सॉल्व करके 252 into 6600, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, क्योंकि वो देखो कट जाएगा सब, ये 40 नीचे आ जाएगा into 252 इक्वल्स टू क्या बचा, एक इधर छोड़ो बाकी सब इधर लेके आओ। ये देखो ये 252 252 10 टाइम्स से कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से फिर 2 से इसको कैंसिल करो, 2 और 2 से आपका 33 डबल 0, फिर 2 से ये कटे कितने बार, 1 6 5, ठीक है, सही है ना, हाँ ठीक है। चलिए k का वैल्यू कितना आ गया 1650, ठीक है, बात समझ में आ गया, कितना आया समझ में आया ना। चलो बस सिंपल सा ये HCF और LCM वाला जो रिजल्ट था उसके ऊपर है ना, सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 5 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको हम करवा चुके हैं पहले, अगर आप क्लास देखोगे ध्यान से। फॉर विच नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n है, 6 to the power n एंड विद दैट डिजिट 0, मतलब 6 to the power कौन सा नेचुरल नंबर को रखो n, ठीक है, n के जगह पे कौन सा नेचुरल नंबर रखो, ताकि वो लास्ट में क्या आना चाहिए, उस नंबर लास्ट में, उस नंबर के लास्ट में 0 आना चाहिए, है ना। तो याद आ रहा है एक थ्योरम बताया गया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वहां पे क्या बताया गया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, कि कोई भी नंबर जो होता है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या होता है, यूनिक होता है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे में क्या लिखा है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो क्या आएगा बताओ, 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आएगा, बोलिए जल्दी से, सिंपल है जी, 6 to the power n है, इसको आप अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 into 3 to the power n करोगे, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ही आ रहा है ना भाई। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या कर सकते हैं, जैसे इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फैक्टर आता है 2 और 3 आता है, ठीक है। लेकिन कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आने के लिए क्या जरूरी है कि उसका एक प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए,
यानी उसका एक प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लास्ट में 0 आने के लिए ये जरूरी है कि उसके पास एक प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 5। क्या इसमें 5 आ रहा है प्राइम फैक्टर, नहीं आ रहा ना प्राइम फैक्टर, यानी कि 6 के ऊपर कोई भी पावर आप डाल दो वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। ठीक है, वो हम कैसे बोल सकते हैं, वाई यूनिटनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ से अगर नहीं एंड करेगा मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हम पुट कर ले वो कभी भी 0 लास्ट में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा आंसर, ना तो 6 होगा ना तो 5 होगा ना तो 0 होगा, क्या होगा नन। ये आपको प्रूफ करवाया गया क्लास में, देख लेना। ठीक है, क्या अच्छा बोलेगा 0, 6 पे पावर 0 डाल के देखो तो कितना आता है, याद है कुछ, 6 पे पावर कोई भी नंबर की पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये आने वाला है 0 इंटू होगा ना, तो 0 नहीं मारना है, क्या होगा कोई भी नंबर नहीं होगा। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन तो करवा ही दिया गया आपको, ये एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा है, 2-3 मार्क्स का आसानी से आता है। ठीक है, चलो ये हो गया 6। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर का एलसीएम है ये 2400, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलसीएम। अब ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें हमको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी याद रखना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो प्रॉपर्टी क्या करता है कि जो एचसीएफ होता है ना दो नंबर का, वो हमेशा किसको डिवाइड करेगा, उन दोनों नंबर के एलसीएम को डिवाइड करेगा, है ना। ये बहुत ही जूनियर क्लास में भी पढ़ना था और ये यहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना गिवन है, ये आपका 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो एलसीएम कितना गिवन था, देखो 2021 में पूछा गया, एलसीएम है 2400। ठीक है, अब हमको ये बताना है क्या इसमें से कौन सा नंबर जो होगा वो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो अभी आपको प्रॉपर्टी क्या बताया गया, जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा, है ना। तो 300 से डिविजिबल है, बिल्कुल है 300 होगा, 400 से डिविजिबल है, आप फिर 400 से डिविजिबल होगा, यानी हो सकता है वो एचसीएफ 500 से डिविजिबल है, नहीं है 500 से पूरा डिविजिबल ना, ये नहीं होगा। 600 से डिविजिबल है, हाँ होगा, यानी कि इसमें से कौन सा नंबर है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, वो क्या होगा 500 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हम मानेंगे 500। ठीक है ना, चलो तो यहाँ तक हो गया होगा, आया कितना समझ में आया। ठीक, और इसमें करते हैं अगला क्वेश्चन, चलो 7 तक कर लिए थे क्वेश्चन, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का दिख रहा है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें है, तो इसको पहले पढ़ना है फिर समझते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन में दो ही चीजें करना होता है, या तो एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है या तो एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। अब कंफ्यूजन का जब ये होता है ना कि कहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करें कहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करें, वो आज देखो एकदम क्लियर होगा, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन के बारे में वो समझ में आ जाएगा। देखो पहले इसको समझते हैं। इन अ टीचर वर्कशॉप, मतलब एक कोई टीचर का वर्कशॉप है, द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच। अब टीचर्स जो थे अलग अलग सब्जेक्ट के थे, है ना, कुछ टीचर जो थे फ्रेंच के पढ़ा रहे थे, कुछ टीचर हिंदी पढ़ा रहे हैं और कुछ टीचर जो है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इन सारे टीचर्स का नंबर गिवन है। ठीक है, फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर का नंबर 48, फिर हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स का नंबर 80 और फिर हिंदी ये कहाँ गया, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर का नंबर 144। ये नंबर्स गिवन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इन, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ ईच रूम इन द, कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे कुछ डबल बार हो गया, इन ईच रूम। ठीक है, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर आर सीटेड, मतलब आपको करना है क्या, ये सारा जो टीचर्स का नंबर गिवन है, अब हमको कम से कम रूम का जरूरत है। ठीक है, कम से कम रूम चाहिए और सारे टीचर्स को क्या करना है, बैठाना है ना, सीटेड करना है। और यहाँ पे कंडीशन क्या बोला, इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर आर सीटेड, मतलब हर रूम में जो टीचर्स का नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एक रूम में जो होना चाहिए वो सारे एक सब्जेक्ट के टीचर होना चाहिए। मिक्स नहीं करना, हिंदी वाले को अलग फ्रेंच वाले, फिर बात ही समझ में नहीं आएगा ना किसी को। फ्रेंच वाले को हिंदी के साथ बैठा देंगे तो उसको फिर
लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए फ्रेंच वाले को फ्रेंच वाले रूम में रखना है, हिंदी वाले को हिंदी वाले रूम में रखना है, और इंग्लिश वाले को इंग्लिश वाले रूम में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या बोला, मिनिमम नंबर बोला, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, यानी कि एक जो रूम में हमको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को बैठाएं। रूम अगर हमको कम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को बैठाना पड़ेगा ना, है ना। तो यानी कि एक रूम में हमको क्या करना है, मैक्सिमम टीचर्स को बैठा देना है, और वो सारे के सारे टीचर्स क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के होना चाहिए, और सब रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये एक चीज़ आप बता सकते हो क्या, कि जो नंबर ऑफ ये टीचर आएगा एक रूम में, वो क्या आएगा, 48, 80 या 144 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें करना होता है, या तो एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो एचसीएफ कब फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम कब फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान क्या रख लो आप, एचसीएफ हम तभी फाइंड आउट करेंगे जब हमारा जो आंसर आने वाला है गिवन डाटा से कम आएगा। अगर हमारा आंसर गिवन डाटा से कम आने वाला है तो हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करने वाले हैं। और अगर हमारा आंसर गिवन डाटा से ज़्यादा आने वाला है तो क्या फाइंड आउट करेंगे उस टाइम पे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आंसर जो है वो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है ना कि आंसर क्या आने वाला है, आपका कम आने वाला है। 48, 80 या 144 से तो आंसर कम ही आएगा ना, यानी कि वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें लिखना पड़ेगा, गिवन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ हिंदी टीचर, पहला फ्रेंच है कितना है, 48। फिर फ्रेंच के बाद है आपका हिंदी टीचर्स, ये कितना है, 80 है। फिर इंग्लिश के टीचर्स हैं, ये कितना है, 144, है ना। तो नाउ क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर इन अ रूम। देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर इन अ रूम, एक रूम में जो टीचर्स का नंबर होगा वो पता है किसके बराबर होगा, तीनों के एचसीएफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एचसीएफ 48, 80 और 144, है ना। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 इंटू 2 इंटू है ना, 48 का हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 80 है। तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 हो गया, और 16 इंटू 5 144 है। तो 144 का क्या होगा, ये आएगा 72, फिर ये हो गया 36, फिर ये हो गया 18, फिर हो गया 9, फिर 3 इंटू 3, देखो 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 गुने 3 आ गया। अब एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर निकलता है वही होता है हमारा। तो यहाँ पे 3, 2 हो गया, फिर यहाँ पे एक और 2 हो गया, फिर यहाँ पे एक और 2 हो गया, और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, 3 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, 5 इसमें, इसमें नहीं है, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ टीचर्स इन ए रूम, एक रूम में टीचर का नंबर कितना आया, 8 आया। अब हमें करना है क्या, वो निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ रूम पता करना है ना, टोटल नंबर ऑफ रूम। तो देखो एक रूम में जो टीचर्स का नंबर आया वो कितना आया, अच्छा एक और 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक और 2 हो गया, 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूम बराबर नंबर ऑफ रूम। देखिए हिंदी वाले टीचर्स सबसे पहले कौन सा, फ्रेंच वाला है, फ्रेंच का देख लो, फ्रेंच टीचर्स टोटल कितना है, 48। एक रूम में कितने टीचर्स बैठेंगे, 16। तो 48 को क्या करेंगे, कितना रूम चाहिए होगा, 48 टीचर्स को बैठाने के लिए डिवाइड कर लेंगे 3, और फिर फ्रेंच के बाद हिंदी वाले टीचर्स को बैठाना है। हिंदी वाले टीचर्स कितने, 80,
एक रूम में कितने टीचर्स को बैठाना है 16, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। फिर आपका है लास्ट इंग्लिश वाले टीचर बच गए, तो इंग्लिश वाले टीचर टोटल कितना है 144 है ना, और एक रूम में कितने टीचर्स को बैठाना है 16, तो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 70, यानी कि आपका आंसर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रूम आपसे पूछ रहा था, टोटल नंबर ऑफ रूम क्या आ गया 17 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना कि जब भी आप दिया रहे तो देख लेना कि आंसर क्या आने वाला है। अगर आंसर छोटा आने वाला होगा तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना, और आंसर अगर बड़ा आने वाला तो क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा है ना। यहाँ पे हम एचसीएफ ही क्यों निकाले, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स को बैठाना था। ठीक है, चलो एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से पूरा सॉल्यूशन है, ऐसे ही आपको करना है ना, लिख के पूरा सब कुछ, तब जाके पूरा मार्क्स आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी के टाइप का है ना, ये सब पहले भी बनाए होंगे, जूनियर क्लासेस के मैथ में ये सारा क्वेश्चन आता है। ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251 9377 and 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड आउट करिए जिसको जब हम डिवाइड करते हैं इन सारे नंबर से। ठीक है, जिसको जब हम डिवाइड करेंगे इन सारे नंबर को तो वो क्या रिमाइंडर लीव करेगा, 1 लीव करे, फिर अगले को जब डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर लीव करे, फिर इसको जब डिवाइड करे तीसरे को तो 3 रिमाइंडर पता करे। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर पता करना जो इन सबको डिवाइड करे। तो ये बताओ, ये सबको डिवाइड करने वाला जो नंबर आएगा, मतलब जो हमारा आंसर आएगा, क्या इन सबसे बड़ा आएगा या छोटा आएगा, है ना। इसको डिवाइड करना यानी कि ये इससे छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो इससे जब छोटा नंबर आएगा तो बताइए क्या फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तो देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स इतना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हम बता रहे थे कि जब भी आंसर आपका क्या आने वाला है, छोटा आने वाला है, तो क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। यानी यहाँ से दिख रहा है छोटा आने वाला है, यानी कि क्या हमको निकालना पड़ेगा, इसमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करना होता है, जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है ना, तो रिमाइंडर बच रहा है 1, तो यानी क्या करो, सब पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिमाइंडर नहीं बचेगा। इससे डिवाइड करेंगे अगले नंबर को तो रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 3 सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 9 का है सॉल्यूशन। देखिए 9 का सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना। ये सब लिखना पड़ेगा, 9 का सॉल्यूशन कर रहे हो जो भी है। तो गिवन नंबर क्या है हमारे पास, गिवन नंबर कौन कौन सा है, 1 2 5 1 और फिर 9 3 7 7 एंड कौन सा है 1 5 6 2 8। ठीक है, अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या होगा, एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकालेंगे, 1251 माइनस 1 1250, 9377 माइनस 2 9375, 15628 माइनस 3 मतलब 156285। इन तीनों जो नंबर है, इन तीनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देख लो, कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एचसीएफ ऑफ 1250 9375 15625। एचसीएफ आप जब निकालिएगा तीनों नंबर का तो कितना आने वाला है 625। ठीक है, देख लो कौन सा आंसर है 625, ये वाला है ना। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एचसीएफ फाइंड आउट करना था, निकल के आ गया। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इन, एक्सपोनेंट ऑफ 5 था यहाँ पर, सॉरी, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का एक्सपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, है ना। बस प्राइम फैक्टर करके निकाल लो। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो सिर्फ करना है, 3750 2 से डिवाइड हो रहा है 1 8 7 ये 0,
फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया ना, 1, फिर ये 8, 16, 15, 1, 5, ठीक है अब सही है। फिर 5 से 3 और फिर कितना आ गया 7, फिर 5, फिर 5 से 7 बचा कितना 2, फिर 5, फिर 5 से 15, 5 से 3, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 3750 इक्वल्स टू क्या आया 2 इंटू 5 कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स, 5 टू द पावर 4 इंटू 3। देखिए 5 का एक्सपोनेंट पूछ रहा है हमसे, 5 का एक्सपोनेंट कितना आया 4, आंसर 4 हो गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखो, एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ फॉर 2 नंबर्स 50 एंड 20, ये तो सिंपल सा रिजल्ट है। 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो दोनों नंबर कितना है 50 और 20, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आएगा 50 इंटू 20, 1000 आ गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन, तो आंसर ये वाला, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते इसको। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल सा 2021। हाँ चलिए देखिए क्या कह रहा ना, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स दियर एचसीएफ, 2 नंबर का जो एलसीएम है वो 14 टाइम्स है उनके एचसीएफ का। और फिर क्या द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, इफ वन ऑफ द नंबर इज 280 देन फाइंड अदर नंबर, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यह कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखो क्या कर रहा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स दियर एचसीएफ, एचसीएफ का जो है कितना टाइम्स है 14 टाइम्स, एचसीएफ आप कर लो x, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा, ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर का सम गिवन है, एलसीएम प्लस एचसीएफ, मतलब x प्लस 14x इक्वल्स टू कितना आया 600, है ना। तो 600 है ना, देख लो, तो ये कितना आ गया 15x इक्वल्स टू 600, या 15 से कैंसिल होगा, x का वैल्यू कितना आ गया 40, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ पता चल गया, एचसीएफ कितना आ गया x है यानी कि 40, एलसीएम कितना हो गया 14, x है यानी कि 40, मल्टीप्लाई कर लो 14 इंटू 4 56, ठीक है, दोनों चीज़ निकल गया। अब देखिए एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर निकालना है, आपको पता है ना, अभी रिजल्ट इसके पहले दिए थे ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दूसरा नंबर क्या हमारे पास नहीं पता, इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब 14 इंटू 560, ठीक है। अब ये नंबर निकल के आ जाए कुछ भी हो, बॉक्स इज इक्वल्स टू 40 इंटू 560, नीचे आ जाएगा 280, ये 10, ये 2, यानी कितना आ गया 80, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ तो ये था आपका इस चैप्टर रियल नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सारा जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया था उन सबसे रिलेटेड सब टाइप का क्वेश्चन करवा दिया गया है, बस आपको क्या करना है ध्यान से इसको एक बार अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है 6 मार्क्स का था, अगर इतना कर लोगे 6 मार्क्स जो है ना एकदम आसानी से आ जाएगा, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, ठीक है। चलो तो यहाँ तक ये हमारा चैप्टर होता है खत्म, अब बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, है ना, दूसरे चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो उसमें मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।